हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। रीतिकाल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का यह पहला भाग है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग पहला। सबसे पहला प्रश्न है, रीतिकाल यह नामकरण किसने दिया है? इसके विकल्प है मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। देखते हैं अगला प्रश्न। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? इसके विकल्प है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा, रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसका सही उत्तर है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखते हैं अगला प्रश्न। रीतिकाल को अलंकृत काल यह नामकरण किसने दिया है? इसके विकल्प है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, और इसका सही उत्तर है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न। रीतिकाल को रीतिकाव्य यह नामकरण किसने दिया है? इसके विकल्प देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर है ग्रियर्सन। अगला प्रश्न। रीतिकाल को रीतिग्रंथ काल किसने कहा है? इसके विकल्प है श्याम सुंदर दास, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। देखते हैं अगला प्रश्न। रीतिकाल को कलाकाल यह नामकरण किसने दिया है? इसके विकल्प है रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसका सही उत्तर है रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न। अपकर्ष काल के नाम से रीतिकाल की पहचान कौन कराता है? इसके विकल्प है रमाशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्र गुप्त, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर है गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न। रीतिकाल को रिक्त स्थान नाम से भी पहचाना जाता है। इसके पर्याय आदिकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, आधुनिक काल। इसका सही उत्तर है उत्तर मध्यकाल। देखते हैं अगला प्रश्न। कविप्रिया किसकी रचना है? इसके विकल्प देखते हैं केशवदास, नंददास, भिखारीदास, चिंतामणि, और इसका सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न। घनानंद को किस प्रकार की काव्यधारा के कवि माना जाता है? इसके विकल्प है रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, रीतिसंगत। इसका सही उत्तर है रीतिमुक्त। अगला प्रश्न देखते हैं। आलम के लिए किसकी रचना है? आलम के लिए किसकी रचना है? इसके विकल्प है घनानंद, बोधा, द्विजदेव, आलम, और इसका सही उत्तर है आलम। अगला प्रश्न। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? इसके विकल्प देखते हैं भूषण,
घनानंद, आलम, बोधा। और इसका सही उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण किसके राजाश्रय में थे? भूषण किसके राजाश्रय में थे? इसके विकल्प है महाराणा प्रताप, छत्रसाल, जयसिंह, रणजीत सिंह। और इसका सही उत्तर है छत्रसाल। अगला प्रश्न, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? इसके विकल्प है अवधी, खड़ी बोली, मारवाड़ी, ब्रज भाषा। इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प है घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह, मतीराम। और इसका सही उत्तर है जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, ज्ञान समुद्र यह रचना किसकी है? ज्ञान समुद्र यह रचना किसकी है? इसके विकल्प देखते हैं। सुंदरदास, केशवदास, आलम, दादू दयाल। इसका सही उत्तर है सुंदरदास। अगला प्रश्न, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? इसके विकल्प है रणजीत सिंह, जय सिंह, राजा छत्रसाल, राजा शिवाजी। उत्तर है जय सिंह। अगला प्रश्न, बोधा किस धारा के कवि है? बोधा किस धारा के कवि है? विकल्प है रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीति संगत। इसका सही पर्याय है रीति मुक्त। अगला प्रश्न, रीतिकाल के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इसके विकल्प देखते हैं। केशवदास, सुंदरदास, श्रीपति, ठाकुर। इसका सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, रसबोध यह रचना किसकी है? इसके विकल्प देखते हैं। आलम, बोधा, केशव, देव। इसका सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न, काव्य निर्णय यह रचना किसकी है? इसके विकल्प देखते हैं। केशवदास, भिखारीदास, देव, श्रीपति। और इसका सही उत्तर है भिखारीदास। देखते हैं अगला प्रश्न, पलटू साहब की पहचान किस कारण है? इसके विकल्प है नीतिपरक मुक्तक, श्रृंगार काव्य, भक्ति काव्य, नायिका भेद। इसका सही उत्तर है नीतिपरक मुक्तक। अगला प्रश्न, कवि हाल की रचना कौन सी है? कवि हाल की रचना कौन सी है? इसके विकल्प है हालचरित, गाथा सप्तशती, काव्य निर्णय, रस रहस्य। इसका सही उत्तर है गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न, छंदमाल का संबंध किससे है? इसके विकल्प है छंद, अलंकार, रस, वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर है छंद। छंदमाल का संबंध छंद से है। अगला प्रश्न, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय यह दोहा किस कवि का है? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। इसके विकल्प है केशवदास, देव, बिहारी, घनानंद। इसका सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न, शेख रंगरेजिन का संबंध किस रीतिकालीन कवि से है? इसके विकल्प देखते हैं। बोधा, आलम, घनानंद, ठाकुर। और सही उत्तर है आलम। अगला प्रश्न,
गिरिधर कविराय की पहचान किस प्रकार के काव्य के लिए है? गिरिधर कविराय, इसके विकल्प देखते हैं। कुंडलिया, सवैया, दोहा, बरवे। इसका सही उत्तर है कुंडलियों के लिए गिरिधर कविराय पहचाने जाते हैं। अगला प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किस कवि को माना है? विकल्प देखते हैं। देव, कुलपति मिश्र, घनानंद, केशवदास। और सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, चंडी चरित्र किसकी रचना है? चंडी चरित्र किसकी रचना है? इसके विकल्प है। राजा जयसिंह, गुरु गोविंद सिंह, केशवदास और घनानंद। इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। तो छात्रों, रीतिकाल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का यह वीडियो आपकी समझ में आया होगा। आप इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, नेट सेट तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।